औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ्रेंड स्कूल सिस्टम की जानिब से आपका उस्ताद ज़ैन अज़ीज़ आपकी खिदमत में हाजिर है। अज़ीज़ तलबा, हम लास्ट टाइम पढ़ रहे थे रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसके बारे में हम काफ़ी कुछ पढ़ चुके थे। निज़ाम तनफ़ुस, सांस लेने का निज़ाम। मैंने आपको बताया था निज़ाम तनफ़ुस के जो हिस्से हैं, पार्ट्स हैं, वो नोज, माउथ, थ्रॉट, लैरिंक्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई और लंग्स हैं। ये नोज, ये माउथ, ये थ्रॉट, ये लैरिंक्स, ये ट्रेकिया, ये ब्रोंकाई और ये लंग्स। ब्रोंकाई लंग्स के अंदर मजीद छोटी छोटी नालियों में मुनकसिम हो जाती हैं। ये छोटी छोटी नालियां, ये ब्रोंकाई छोटी छोटी नालियों में नेटवर्क ऑफ कैनाल्स में मुनकसिम हो रही है। इन छोटी छोटी नालियों को कहा जाता है ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकियोल्स कहा जाता है। और हर ब्रोंकियोल के एंड पे एयर सैक्स होती हैं, हवा की थैलियां होती हैं। हर फेफड़े में इन हवा की थैलियों को नाम दिया जाता है एल्वियोलाई। एल्वियोलाई इन हवा की थैलियों को कहा जाता है। और इन हवा की थैलियों के इर्द गिर्द ब्लड कैपिलरीज, खून की नालियां लिपटी हुई होती हैं। छोटी छोटी खून की नालियां लिपटी हुई होती हैं। इन नालियों को कहा जाता है ब्लड कैपिलरीज। तो जब हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन मुंह और नाक के जरिए थ्रॉट में आती है, थ्रॉट से निकलकर लैरिंक्स में आती है, लैरिंक्स से निकलकर ट्रेकिया में आती है, ट्रेकिया से ब्रोंकाई में ऑक्सीजन चली जाती है, ब्रोंकाई से आगे ब्रोंकियोल्स हैं, ये छोटी छोटी नालियां हैं। ऑक्सीजन ब्रोंकियोल्स में पहुंचती है और हर ब्रोंकियोल के एंड पे हवा की थैली होती है, जिसको एल्वियोलाई कहते हैं। इन थैलियों के अंदर ऑक्सीजन भर जाती है। इन थैलियों के इर्द गिर्द खून की नालियां लिपटी होती हैं, जिनको कैपिलरीज कहा जाता है। तो ये ऑक्सीजन इन थैलियों से निकलकर खून की कैपिलरीज में आ जाती हैं, खून में शामिल हो जाती हैं। तो खून इस ऑक्सीजन को पूरे जिस्म में ले जाता है फॉर रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है पूरे जिस्म में, पूरे जिस्म से कार्बन डाइऑक्साइड खून में मौजूद है। ये कार्बन डाइऑक्साइड जो कैपिलरीज में मौजूद खून में है, ये कार्बन डाइऑक्साइड निकलकर इन एल्वियोलाई में, एल्वियोलाई से निकलकर ब्रोंकियोल्स में, ब्रोंकियोल से निकलकर ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई से ट्रेकिया में, ट्रेकिया से लैरिंक्स में, लैरिंक्स से थ्रॉट में, थ्रॉट से मुंह और नाक के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड बाहर खारिज हो जाती है। इसको कहते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस। हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल रहे हैं। ये एक्सचेंज, ये तबादला कहाँ हो रहा है? ये तबादला इधर हो रहा है। ऑक्सीजन इन हवा की थैलियों से निकलकर खून में आती है, हवा की थैलियों से निकलकर इस साइड पे भी खून में आती है। और खून में मौजूद जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड खून की नालियों से निकलकर एल्वियोलाई में, एल्वियोलाई से निकलकर ब्रोंकियोल्स में, ब्रोंकियोल से निकलकर ब्रोंकाई में, फिर कार्बन डाइऑक्साइड ट्रेकिया में पहुंचती है, ट्रेकिया से कार्बन डाइऑक्साइड लैरिंक्स से, लैरिंक्स से मुंह और नाक के जरिए जिस्म से बाहर खारिज हो जाती है। ये था हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, निज़ाम तनफ़ुस। हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है।
ये ऑक्सीजन जिस्म में जाकर रेस्पिरेशन करती है, रेस्पिरेशन से बनने वाली कार्बन डाइऑक्साइड को जिस्म से बाहर निकाला जाता है। ये है रेस्पिरेशन, रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम में दो और चीजें भी हैं, एक्सहेलिंग और इनहेलिंग के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। इनहेलिंग सांस या हवा का अंदर ले जाना, हवा को अंदर ले जाना, इसको कहा जाता है एक्सहेलिंग और इनहेलिंग। और एक्सहेलिंग इसको कहते हैं हवा को बाहर निकालना, हवा को बाहर निकालना कहलाता है एक्सहेलिंग। तो जब हम हवा को अंदर ले जाते हैं, हवा को अंदर ले जाते हैं, तो ये जो फेफड़े हैं, लंग्स हैं, हवा इन लंग्स के अंदर जाती है। इन लंग्स के ऊपर पसलियां लगी होती हैं। ये पसलियों का मैंने आर्जी तौर पे ये ढांचा बनाया है, स्केलेटन बनाया है, ये पसलियां हैं। तो जब हम हवा को अंदर ले जाते हैं, इन पसलियों के साइड से, दोनों साइड से मसल्स लगे होते हैं। इन मसल्स को इंटरकॉस्टल मसल्स कहते हैं, इंटरकॉस्टल मसल्स कहते हैं। और नीचे भी मसल्स होते हैं। मसल्स का एक डायाफ्राम होता है, एक गुंबद नुमा पर्दा होता है। तो इनहेलिंग के वक्त क्या होता है, ये मसल्स सिकुड़ जाते हैं। इस साइड से भी पसली है, हमारे दोनों साइड से, इस साइड से भी और इस साइड से भी। जब हवा दाखिल होती है तो ये दोनों पसलियों के दरमियान जो इंटरकॉस्टल मसल्स हैं, ये सिकुड़ जाते हैं, पसलियां खुल जाती हैं। ये पसलियां खुली हुई हैं दरमियान, ये पसली खुली हुई है, पीछे वाली इनके दरमियान फासला बढ़ गया है, ये पसलियां खुली हुई हैं। ये जो है ना, डायाफ्राम सिकुड़ जाता है, जिससे अंदर का एरिया बढ़ जाता है। बाहर से हवा, ऑक्सीजन फेफड़ों के अंदर चली जाती है। फेफड़े के ऊपर जो दबाव था, अब वो दबाव कम हो गया है, पसलियां ऐसे खुली हुई हैं, इधर से भी ऐसे खुली हुई हैं पसलियां। तो फेफड़े रिलैक्स हो गए हैं। बाहर से हवा, नाक और मुंह से हवा अंदर चली जाती है और फेफड़े हवा के साथ भर जाते हैं। इसको कहते हैं इनहेलिंग, हवा का अंदर ले जाना। हवा को जिस्म के अंदर हम ले गए, मुंह और नाक के जरिए फेफड़े भर चुके हैं। अब इस दौरान क्या होता है, जो ऑक्सीजन होती है वो खून की नालियों में चली जाती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो खून की नालियों से निकलकर एल्वियोलाई में आ जाती है। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड को निकालने के लिए ये इंटरकॉस्टल मसल रिलैक्स होते हैं। ये डायाफ्राम के जो मसल्स हैं, ये भी रिलैक्स होते हैं। दोनों तरफ से पसलियां सिकुड़ जाती हैं, पसलियां बंद हो जाती हैं, फेफड़ों के ऊपर दबाव पड़ता है। जो फेफड़े अब कार्बन डाइऑक्साइड से भरे हुए हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड को जिस्म से बाहर खारिज कर देते हैं। अब इस हवा में मौजूद है कार्बन डाइऑक्साइड, इस हवा में मौजूद थी ऑक्सीजन, जिसको हम अंदर ले गए, जिसको बाहर निकाल रहे हैं, उसमें है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये दो चीजें आपने जरूर याद करनी है, इनको समझना है, इनहेलिंग और एक्सहेलिंग। इनहेलिंग का मतलब है हम सांस जब लेते हैं तो दो काम करते हैं। पहले इनहेलिंग करते हैं, हवा को अंदर ले जाते हैं। इनहेलिंग के लिए इंटरकॉस्टल मसल्स जो होते हैं वो सिकुड़ जाते हैं, इंटरकॉस्टल मसल सिकुड़ जाते हैं, डायाफ्राम सिकुड़ जाता है। ये देखो मैंने पतला पतला इनको बनाया है, इंटरकॉस्टल मसल सिकुड़े हुए हैं, डायाफ्राम सिकुड़ा हुआ है, पसलियां ऐसे ऐसे खुली हुई हैं दोनों साइड से। पसलियों के खुलने से फेफड़ों के ऊपर दबाव कम पड़ता है, जिससे फेफड़े ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन वाली हवा के साथ भर जाते हैं। अब यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेज होती है, यहाँ पे गैसों का तबादला होता है। ऑक्सीजन चली जाती है फेफड़ों से खून की नालियों में, और कार्बन डाइऑक्साइड खून की नालियों से इन फेफड़ों में यानी एल्वियोलाई में जमा हो जाती है। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड को निकालने के लिए एक्सहेलिंग का अमल है।
हवा को बाहर निकालना जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है। इससे क्या होता है, ये मसल जो सिकुड़े हुए थे अब ये रिलैक्स हो जाते हैं। जो ऐसे सिकुड़े हुए थे अब ये रिलैक्स हो गए, जो सिकुड़े हुए थे अब ये रिलैक्स हो गए। पसलियों के ऊपर, पसलियों ने फेफड़ों के ऊपर दबाव बढ़ाया। जब फेफड़ों के ऊपर इस साइड से भी दबाव बढ़ा, इस साइड से भी दबाव बढ़ा, नीचे से जो डायाफ्राम है हमारा, ये पेट का जो पर्दा है, ये भी इसे ऊपर उठा, तो फेफड़ों के ऊपर जैसे ही दबाव पड़ा, फेफड़ों से कार्बन डाइऑक्साइड निकलकर बाहर चली गई। तो ये है आज का हमारा टॉपिक। इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।